कहाँ का बात आप कर रहे हैं? कुछ पता नहीं चलेगा। जो मावी स्कूल का बात कर रहे हैं। हाँ, जनक नंदनी गाँव पालिका का मावी स्कूल है। नी मावी खजूरी चन्हा, उसका बात कर रहा हूँ। जो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार योजना अंतर्गत जो 29 लाख रुपया दिया था, 29 नहीं 36 लाख दिया था, तो उसका अभी तक काम कहाँ गया? काम कुछ नहीं हुआ है। उसमें कच्चा संचालन कर दिया है, न प्लस्तर हुआ है न कुछ हुआ है, ऊपर में पिलर ढाल करके छोड़ दिया है। तो या अब वो लोग ऐसा नहीं सुनेगा। और वो जब स्कूल में जाते हैं पूछने के लिए हेड सर को, तो बोलता है हमें कुछ नहीं मालूम है, वो राम पुकार से जा कर के पूछिए। भाई कोई किसी से पूछेगा तो संबंधित इकाई से पूछेगा ना, हेड सर से पूछेगा ना। हेड सर है ना उसका जो जिम्मेवारी, हेड सर ने पैसा निकाल करके दिया है बिना समिति के निर्णय से। तब ये सब बात है। अब ये ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जो है जो पत्रकार सम्मेलन करना होगा, उसको दिखाना होगा वो दृश्य। ऐसे नहीं होला। हम लोग सोए हुए भी नहीं हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये लोग, बस इतना ही है। हम लोग सूत करके नहीं बैठे हैं, पूरे जागे हुए हैं। अब चलेंगे, खड़ा होकर के चलना है बस, छोड़ना नहीं। ई नेताजी अखन नया नियम लगेलकै कि 6 क्लास से ऊपर के जते विद्यार्थी है तो उनका सबके कोचिंग होते करायल जेते। तो ओई में की केना की छे अपने के विचार, वो केते तक जाए छे? देखो, कोचिंग कराने का जहाँ तक बात है ना, तो अपना स्कूल का भविष्य सुधारना है, उसको तो लगनशील होकर के वैसा ही पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जो है सो कह रहा है कि 800 रुपया शुल्क ले रहा है, तो 800 रुपया शुल्क एक विद्यार्थी को 800 रुपया मान लो शुल्क ही लेगा। तब तो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में, इंग्लिश बोर्डिंग से स्कूल से भी ज़्यादा चरको रेट हो गया। फिर सरकार इतना सेवा सुविधा दे रहा है, थॉप NGO इसमें काम कर रहा है, आसमान नेपाल सब उसी शिक्षा में लगानी कर रहा है, नेपाल सरकार भी उसी में लगानी कर रहा है, तो सब संघ संस्था भी उसी में लगानी कर रहा है। और फिर पैसा भी देगा वो, जैसे आप कोचिंग करेगा, तो इसमें किधर जा रहा है? शिक्षा प्रति तो उसको तो निस्वार्थ और निश्चल उसको शिक्षा देना चाहिए कि स्कूल का भविष्य बनेगा। स्कूल जो है सो जैसे देखो अभी वहाँ पे 3 कोरिया में कितना अच्छा है, सबका सोच है कि अच्छा बने, उसमें पढ़ाई चल रहा है। अब पैसे ले करके ही पढ़ाई होगा, सो बात नहीं है। इससे पहले तो परीक्षा फीस भी लेता था ना ये लोग, तो परीक्षा फीस लेता था तो क्या ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता था उस टाइम में। ये लोग सिर्फ बहाना बनाया है, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, बस और कोई बात नहीं है। इधर से पैसा नहीं आता है तो इधर से पैसा लो, कोचिंग में तो नहीं कोई बोलेगा ना। गरीब आदमी सब पढ़ भी नहीं पाएगा ना, सकते। 800 रुपया कहाँ से दे पाएगा वो? जैसे बोर्डिंग स्कूल ने 300-400 महीना में पढ़ा देता है एक विद्यार्थी का, 400-500। हाँ, और उससे डबल सरकारी विद्यालय में हाँ, देना। उन लोग का कोई छुट्टी नहीं रहता है। यहाँ पे बरसात पवनी में भी छुट्टी दे देगा। एक साल में 6 महीना पढ़ाई होता है। 6 महीना भी, 6 महीना से भी कम में पढ़ाई होता होगा वैसे देखा जाएगा तो। क्योंकि अब ये तो बड़ी बात है कि शिक्षा के लिए ये लोग आंदोलन में भी काठमांडू चला जाता है। अब तो ये तो विद्यार्थी के लिए इन लोग को आंदोलन करना चाहिए कि इन लोग का जैसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, गुणस्तरीय शिक्षा जाए। इसमें जो है शिक्षा में कहाँ कमी है, कौन सा टीचर नहीं है, उन पे लिए इन लोग को आंदोलन करना चाहिए ना। लेकिन ये लोग तो अपना लिए थाई करो तो ये करो, वो करो तो फलाना करो। थाई कर लो, कोई व्यवस्थापन समिति गुण स्तरहीन को किसी को सेलेक्ट कर दिया है और वो योग्य नहीं है, तो उसको कैसे थाई किया जाएगा? ये बात तो सही है आपका। हाँ, तो वही बात है। तो ये शिक्षा का गुणस्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए, गुणस्तरीय शिक्षा करने के लिए तो गुणस्तरीय शिक्षक होना चाहिए ना। और यहाँ पे तो व्यवस्थापन समिति को मिलो मतों में, हेड सर के मिलो मतों में जो सबसे कमजोर होता है वो कितना पैसा देगा उसको, उसी को सेलेक्ट करेगा। इससे नहीं ना सुधार होगा शिक्षा में। शिक्षा में सुधार होने के लिए सबको नीति होना चाहिए। माने वही टीचर 8 घंटा पढ़ाता है तो सुधार नहीं होता है, वही टीचर 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देगा तो सुधार होगा, तो सुधार हो जाएगा। तो ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि 8 घंटा वो सब रिलैक्स करता है। जहाँ तक बात है गुणस्तरीय शिक्षा का, तो किस शिक्षक का उसमें कमी है? कौन सा विषय का शिक्षक नहीं है उसमें ना शिक्षा कार्यालय से वहाँ पे पहल किया जाए कि वो शिक्षक आए और उसको गुणस्तर हो। तो यहाँ पे तो करार में रखता है, 0 कोटा में रखता है, सबसे गिरा हुआ जो रहता है कंप्यूटर संबंधी में उसको ज्ञान नहीं है, उसको अकाउंटेंट में रख दिया है।
हैं, उसको हिसाब किताब का कुछ मालूम ही नहीं है। एक बार का जो शीर्षक में, एक बार जो टॉयलेट का शीर्षक में है वो 3 साल 4 साल एक ही वही जा रहा है बजट शीर्षक में। वही एक बारी बन गया, एक बारी टूट गया, एक बारी फिर बन गया, एक बारी टूट गया, और फिर उससे ज़्यादा बनाने से ज़्यादा मरम्मत में ही पैसा लगता है। जितना निर्माण करने में नहीं लगा है पैसा, उतना मरम्मत करने में पैसा लगा है। तो सभी तो हम लोग देखे चुके हैं, देखे रहे हैं, पर यह चुप लगने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग को पत्रकार सम्मेलन करके स्कूल में, और ये राष्ट्रपति शैक्षिक जो दिया हुआ है उसमें पूरे हम लोग जो है लगेंगे, ये छोड़ना नहीं है। किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये तो शिक्षा सुधार के लिए जो दिया हुआ है, शिक्षा सुधरे, शिक्षा बिगाड़ने के लिए नहीं। तो ये लोग तो पूरे भीड़ा हुआ है बिगाड़ने के लिए। बिना पलस्तर में उसमें माटी झड़ रहा है, बालू झड़ रहा है, बिना पलस्तर में कच्चा संचालन कर दिया। और पूछे हैं तो बोलता है वो फलना को जा करके पूछो, राम पुकार को जा करके पूछो, वहाँ का वो है हेड सर वो है। अब पूछता है राम पुकार को कौन जाएगा पूछने के लिए। अब हम लोग का वो पत्रकार सम्मेलन करके बस वो करना पड़ेगा, वो ऐसे काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट मुद्दा की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, पूरे जाना पड़ेगा, काठमांडू जाना हो या जहाँ जाना हो। जब करवे करेंगे तो अच्छी से करें, एक बार और दनका दें। और मिता, विद्यालय का संबंधी और कुछ बोलना है? विद्यालय का संबंधी में तो बोलना तो क्या है, हमें तो सबसे वही लग रहा है कि इसमें जो है जो शिक्षक सब जो है सो अपूग है, शिक्षक सब पूरे नहीं है, और उसके वजह से भी वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। जिसको प्यून में भरना किया है पानी पिलाने के लिए, वो कक्षा संचालन करता है। तो वही गुण स्तरीय पढ़ाई कैसे होगा? और जिस पर विश्वास करता है वो पंखे चोरा करके ले जाता है। तो उस पर किस पर विश्वास किया जाए? जिसको माछ मारने का काम था वो अभी पैसे मार रहा है, तो किस पर विश्वास किया जाए? अभी सरकारी स्कूल में यही होता है, समुदाय विद्यालय में जो अपना होता तो नहीं है मिता, जो अपने आप को बोलता है ना तो हम नेता है, जिसके पास नीति नहीं है वो अपने आप को नेता बनता है ना, वो लोग करवाता है। नहीं तो उसको क्या हिम्मत है ऐसा कर लेगा? जो ये कहावत है ना, जो ऐसे मुझको तो अपनों ने लूटा, मुझको तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। नहीं तो उसको तो वो क्या हिम्मत है कि ये कर ले। लेकिन यहाँ का जो अपने आप को बोलता है ना कि जिसका नीति नहीं है वो बोलता है नेता है, जिसको कैरेक्टर नहीं है वो बोलता है हम डायरेक्टर है। इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। और वो अगाड़ी सपना देख रहा है कि हम क्या बन जाएंगे, क्या नहीं कर लेंगे। अरे भाई, कुछ बनोगे भी तो अच्छा करोगे तब अच्छा बनोगे, बुरा करोगे तो कैसे वो लोग 21वीं शताब्दी में इतना बुद्धू नहीं है लोग, और जनता भी इतना जो है नहीं है, वो सब बुझता है। तो इस बात यही है। तो ये सब नेता सबको जो है ना अपने आप को नेता बोलता है ना, वो सब भ्रष्टाचारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निर्वाह करता है। तो ये हाथी वाले ही दो दांत, मंच में बोलेगा हम फलाने के लिए करते हैं, चिल्लाने के लिए करते हैं, और वहाँ जा कर के खुद अपने के लिए सिर्फ करता है। रात में ठिक्का ले करके रात में ढालता है, बाप बेटा मिल करके ढालता है, और दिन में आकर के मोटरसाइकिल पे घूरेगा तो बोलेगा हम सच्चा हीरा नेता है। तो ये बात नहीं है ये। और हम लोग खुद जैसे बूझ रहे हैं कौन कैसा है, इसके हम लोग विरोध में पूरे उतरेंगे। और वो जो राष्ट्रपति किसी का संपत्ति नहीं है, राष्ट्रपति एक सरकार ने शिक्षा सुधारने के लिए दिया है, और ये लोग उल्टा परिभाषा कर दिया है, शिक्षा बिगाड़ने के लिए यहाँ पे बनाया है। जो बिना पलस्तर में कक्षा संचालन कर रहा है वहाँ पे गर्दा माटी गिर रहा है, जबकि उस ऊपर में छत भी नहीं है, छत कुछ नहीं है, न पलस्तर कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग का जो है और इस वीडियो के माध्यम से हम अभिभावक लोग को भी हम विनम्र दोनों हाथ जोड़ करके अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग भी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में खाना ले करके जाते हैं, यहाँ पे सोचे वैसे ही देख लीजिएगा ना, तो आप लोग का बाल बच्चे का भविष्य जो है अच्छा बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा। तो इधर आप लोग भी ध्यान दीजिए। इतने कहते हुए आप ये वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रामदास जी।